खन्ना साहब, पहले भी आपने पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाया था और इस बार भी इस किताब में आपने अध्यक्ष की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाया, आपने वित्त मंत्री की बात पर सवाल उठाया, ये भी कहा कि बहुत बहुत कुछ लोगों ने जो चुनाव भी अभी तक नहीं जीता, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। आप परिवार अभी भी मानते हैं अपनी पार्टी को, और आपने तब पार्टी ज्वाइन की थी जब 2 सांसद थे इस पार्टी के अंदर, और अभी भी आप कह रहे हैं कि यही आपकी अपनी और आखिरी पार्टी होगी। तो ऐसे में क्या लगता है नहीं कि परिवार अनदेखी कर रहे हैं, न सिर्फ आपकी और कई लोगों की, पूर्व मुखिया जो रहे हैं या फिर पूर्व संरक्षक जो रहे हैं? ऐसा होता है कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भारत के भूतपूर्व एवं अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, चाहे हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड गुरु और अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी के दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क पाते हैं। मैं कहता हूँ उस दौर में तो गज़ब का कंफर्ट लेवल था, और कंफर्ट लेवल था वहाँ बिल्कुल एक भाईचारा, एक सहयोगी, एक सीखने का ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म हासिल था वहाँ पे। आज जो है करने का प्लेटफॉर्म है, और करने पे निर्भर करता है कौन लोग करवा रहे हैं और किस हद तक करवा रहे हैं। अब एक्शन, क्योंकि देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी हमने हमेशा उनकी प्रशंसा की है, उनकी तारीफ की है, और दिल से करता हूँ। ये नहीं कि मैं कहीं टाइट रोप वॉकिंग की बात कर रहा हूँ ना। मैं मानता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो देश की इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक हैं, वो बहुत ही डैशिंग डायनेमिक एक्शन हीरो हैं। वो उनकी मंशा, उनकी नीयत बहुत अच्छी है। वो जिस तरह से आज दौड़ भाग कर रहे हैं, या जिस तरह से देश विदेश का भ्रमण कर रहे हैं, जो उनके अंदर ऊर्जा दिखाई पड़ती है, मैं समझता हूँ शाहरुख खान के अंदर भी वो ऊर्जा नहीं होगी जो हमारे नरेंद्र मोदी के अंदर है। और अगर उदाहरण लें, पाकिस्तान में ही अभी गए, अभी जो भी हो रहा है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी जो हो रहा है देश में, इस स्थिति में अभी उसकी चर्चा करना ठीक नहीं है, बिकॉज अभी भी वो मामला बहुत ही संगीन है। सब लोगों को एक सुर में और एक भाषा में बात करनी चाहिए। देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का सवाल है। लेकिन प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए तो उनकी नीयत की तो सराहना होनी चाहिए। वो तो बहुत अच्छी नीयत से गए, बहुत अच्छा उनके दिल में ख्याल था, और चाहते हैं कि देश और पड़ोसियों के साथ दोस्ती हो, हम अच्छे मजबूत पड़ोसी बन के अच्छे संबंध के साथ आगे बढ़ें, दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करें। तो जिस नीयत से गए थे, उस नीयत के पीछे एक सेफ्टी सिक्योरिटी के अलावा प्रोग्रेस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात थी। ये तो हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो जमकर आलोचना कर रही हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है उनकी इस यात्रा को लेकर, पठानकोट ऑपरेशंस को लेकर। देखिए, मैं लोकतंत्र है, लोगों को बोलने का अधिकार है। विपक्षी पार्टियां अगर बोल रही हैं तो मैं इस वक्त उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए कि ये भी बहुत ही ताज़ा मामला है। अभी इस मामले में विपक्षियों को मेरा तो अपील है, सबको अभी एक सुर और एक भाषा को लेकर चलना चाहिए। अभी कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा का जब मामला हो तो हम सब एक हो जाते हैं, और एक हो जाना चाहिए। आप कहते हैं, कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि विरोधियों की तारीफ करता हूँ, चाहे हमारे दोस्त हैं, चाहे केजरीवाल के ऑड इवेंट की तारीफ कर रहा हूँ, चाहे और भी कुछ काम की तारीफ करता हूँ, चाहे नीतीश बाबू के बहुत सारी बातों की तारीफ करता हूँ, नीतीश बाबू मेरी बहुत तारीफ करते हैं, चाहे लालू यादव करते हैं। ये शिष्टाचार है, इसको पॉलिटिकल व्यवहार से नहीं जोड़ना चाहिए। ये सब शिष्टाचार है। अगर विरोधी की तारीफ करता हूँ तो उनके किस काम की करता हूँ, उनकी पार्टी की नहीं कर रहा हूँ। और मैं जब पार्टी की नहीं कर रहा हूँ, उनके काम की कर रहा हूँ, तो आपको याद दिलाना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयं, जब बांग्लादेश का वॉर हुआ था, उस वक्त उन्होंने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा था पार्लियामेंट में। लोगों ने उसकी बड़ी बड़ी सराहना की थी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तकाजा है, हेल्दी पॉलिटिक्स का तकाजा है कि हम अपने लोगों, विरोधी कौन है, वो भी तो हमारी सोसाइटी के हैं, हमारे ही परिवार के हैं, उनकी राह अलग हो, मेरा ख्याल है मंजिल साहब की सबकी एक ही है। लेकिन आपकी पार्टी में आवाज उठाने पर कीर्ति आजाद को शोकॉज नोटिस दिया गया। अब आप इतनी सारी बातें, किताब जब आपकी विमोचन के बाद आएंगी तो क्या लगता है परिवार की तरह देखा जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल देखा जाना चाहिए, क्यों नहीं। उसका तो संज्ञान हमारे अगर बाकी लोगों ने लिया है, तो सही मायनों में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल और क्रिएटिव और जिन्होंने पार्टी को बनाया, जिन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड को बनाया है, हमारे ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी,
परम विद्वान हैं, या शांता कुमार जी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, या ये हमारे बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर्स देश को उनके रूप में मिला है। अब इन लोगों ने भी संज्ञान लिया है। आज के वित्त मंत्री पर आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष से मैं कदर करता हूँ। अरुण जेटली की मैं कदर करता हूँ, विद्वान हैं, सीनियर हैं, बहुत पुराने हैं, स्टूडेंट डेज से पॉलिटिक्स में है वो, और मैंने अभी तक उनके बारे में कोई ऐसी वैसी बात न सुनी है, न मानना चाहूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ अरुण जेटली जी को तो इससे भिड़ना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है उनको तो आज के दिन में इस टॉपिक को निकाल देना चाहिए। वो भारत के वित्त मंत्री हैं, सिर्फ अपने हमारे नहीं है पार्टी के, भारत के वित्त मंत्री हैं, इनसे इन बातों से उभर के आना चाहिए। लेकिन अब जब मामला अदालत में आ गया है तो मैं ज़्यादा कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो यही कहूँगा, यही विश है, यही कामना है, मनोकामना है, शुभकामना है कि अरुण जेटली जी बिल्कुल और बेदाग होकर सामने उभर कर आए। उनका व्यक्तित्व में और निखार आए और इन सारी बातों से एकदम क्लीन होकर, क्लियर होकर बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर आए। ये मेरे दिल से यही कामना है, शुभकामना है। पहली बात मैं कह रहा था कीर्ति आज़ाद पे, उनके वो जब संज्ञान ले लिया है, यशवंत सिन्हा जी हैं कि आप मुरली मनोहर जोशी हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, तो बॉल तो अब उनके पाले में है। मैं तो अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन हुआ है कीर्ति आज़ाद को निकालने का, जैसे अपने एक्सपेल करने का, तो मैं उस पर तो कुछ नहीं बोलूँगा। वो तो फिर पार्टी के खिलाफ बात हो जाएगी। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन अगर है तो, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी एक बड़ा डिसीजन लेने वाले और करने वाले, उस पहुँच या पकड़ वाले हैं हमारे जैसे आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार जी, यशवंत सिन्हा जी, और भी कुछ लोग होंगे, और हमारे आरएसएस के फादर फिगर्स जो हैं, ये हम तो इनसे अपील कर सकते हैं और कर रहे हैं, बॉल उन्हीं के पाले में। अपील कर सकते हैं कि कीर्ति आज़ाद वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर हैं। उनके पिताश्री जो हैं लेट एंड ग्रेट श्री भागवत झा आज़ाद देश के चंद बहुत अच्छे राजनीतिक व्यक्तित्व में से एक थे, बहुत ही ईमानदार, बहुत अच्छे, बहुत चरित्रवान। उनका बेटा कीर्ति आज़ाद अगर करप्शन के खिलाफ बात कर रहा है, और आज नई बात नहीं कर रहा है, 9 साल से कर रहा है, स्टेडियम में भी लड़ा है, स्टेडियम के बाहर भी लड़ा, पार्लियामेंट में भी लड़ा है, पार्लियामेंट से बाहर भी लड़ा है, तो हम लोग तो करप्शन के खिलाफ खुद हम लोग चलते रहे। तो ये देश में संदेश ना जाए कि हम साहब करप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं या करप्शन के खिलाफ जो बोल रहा है उसको अपोज कर रहे हैं हम लोग। इसलिए आप जिनकी बात उठा रहे हैं वो तो मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिए गए, वो संसदीय बोर्ड में भी नहीं, तो क्या लगता है वो उनकी बात सुनी जाएगी? देखिए, किसी बोर्ड में नहीं है हमारे आरएसएस के फादर फिगर्स। वो तो हर बोर्ड उनके अधीन है, वो हर बोर्ड से ऊपर है। यही बात मैं आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, बाकी जिनका नाम लिया हमने, यशवंत, इन लोग हर बोर्ड से ऊपर हैं। किसी बोर्ड के इनके दबाव में या बोर्ड के उसमें इनका अपना व्यक्तित्व है, इनकी अपनी पर्सनैलिटी। अगर हम आरएसएस के गॉड फादर फिगर से कहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की शिकायत कर रहे हैं, हम उनको संज्ञान में ला रहे हैं कि आप देखें जैसे कई कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। उससे तो मैं इन सुप्रीम लोगों से अपील कर रहा हूँ, हम्बल अपील है, मैं बल नहीं दे रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ कि इसको संज्ञान में लेते हुए उसका एक्सपल्शन वापस लें, रिवोक करें, ताकि गलत संदेश ना जाए खासकर युवा पीढ़ी में और देश में कि साहब हम करप्शन से जो लड़ रहा है उसको हम अपोज कर रहे हैं, या हम किसी तरह से करप्शन का साथ देते हुए दिखें तो ये ठीक नहीं होगा हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए। इसलिए मेरा हम्बल अपील है ये। धन्यवाद। तो ये थे बिहारी बाबू, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं वो किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं और ना ही उनकी ये किताब किसी चीज़ का विरोध कर रही है, लेकिन हाँ, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ वो हमेशा से बोलते रहे हैं या लोकतांत्रिक व्यवस्था के खत्म होने पर वो बोलते रहे, वो अपने बेबाकी से वो बयान अपने जारी रखेंगे। इस समय दिल्ली से कैमरामैन देव मेहरा के साथ अनामिका रत्ना।